हेलो एवरीवन, वेलकम टू iExamBeast। स्वागत है आप सभी का iExamBeast प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सेप्ट फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, फाइनली आज CWC JTA का एग्जामिनेशन हो गया। JTA का एग्जामिनेशन या CWC का एग्जामिनेशन सरप्राइज लेकर आता है। जो हम उम्मीद कर रहे थे 1-2 महीने बाद एग्जामिनेशन होगा, अचानक से ये डेट आई और आज ये एग्जामिनेशन हो गया। तो एग्जाम की एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। हालांकि मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह के साथ नहीं आया हूँ, जस्ट मैंने अभी 3-4 स्टूडेंट से ही बात की और उनके बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ कैसा ये एग्जामिनेशन था। तो दिस टाइम इट वाज डिफिकल्ट और इजी। और इसके साथ साथ मैंने ना एक पोल कैंपेन भी लॉन्च किया है टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं। उससे भी थोड़ा आपको समझ आएगा कि कैसा था। आप उसमें देखोगे बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट टाइप का की चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ओके, सो देखते हैं सबसे पहले एग्जामिनेशन था कैसे। सो अगर हम बात करेंगे प्रोफेशनल नॉलेज को बाद में बात करते हैं, पहले यहाँ पे देखेंगे रीजनिंग, डेटा, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। तो अगेन ये जो है ये SSC लेवल का था। जो जनरल अवेयरनेस भी थी वो भी मॉडरेट या फिर बहुत इजी लेवल की थी, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं थी ना, जो जैसा IBPS या अदर एग्जामिनेशन में आती वैसी नहीं थी। इंग्लिश भी इजी था, DI और कंप्यूटर रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो उसमें कंप्यूटर एप्टीट्यूड के तो कोई भी क्वेश्चन नहीं थे, रीजनिंग के क्वेश्चन थे। और उसमें जो पजल भी थी, सीटिंग अरेंजमेंट भी था, सिंपल टाइप का पूछा हुआ था। DI वगैरह जो क्वांट्स वाला पार्ट था वो भी इजी था, इंग्लिश में भी इजी था। आप देखेंगे जो कॉम्प्रिहेंशन भी था, RCB थी वो एक ही थी, वो रामू काका टाइप वाली कुछ दी थी, बता रहे थे बच्चे को जो स्टोरी थी। बट उसके अलावा जो ओवरऑल ये पेपर था ये रिलेटिवली इजी था। और हालांकि ये तो पार्ट लास्ट टाइम भी इजी था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। आई होप कि ये सब अच्छे से कर पाएंगे। अब बात आती है प्रोफेशनल नॉलेज की, तो इसकी बात करते हैं। तो मैंने जिन भी स्टूडेंट से बात की, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट चीजें लगी उसमें। देखो, लास्ट टाइम का पैटर्न और इस बार के पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस था, है ना। इस बार एग्रीकल्चर के 15 क्वेश्चन थे, लास्ट टाइम 20 क्वेश्चन थे। इस बार यहाँ पे 25 मेंशन किया है। सो क्या होता है जनरली, आप भी देखेंगे और जिन स्टूडेंट ने ये एग्जामिनेशन दिया वो ज्यादा इसको अच्छे से समझ पाएंगे और बता भी पाएंगे। केमिस्ट्री का पार्ट और फिजिक्स का पार्ट रिलेटिवली डिफिकल्ट था। और ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पिछले 5 या 6 साल में आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स से बिल्कुल भी हम कह सकते हैं नाता नहीं रहा, रिलेशन नहीं रहा। बॉटनी, जूलॉजी और एग्रीकल्चर तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो इस वजह से ये डिफिकल्ट लगती है। तो बच्चों ने कहा कि सर केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट लगे, फिजिक्स के भी ज्यादा डिफिकल्ट लगे, और ऐसा लगा कि केमिस्ट्री या फिजिक्स ज्यादा थी। तो जनरली ये होता है, जो हमें डिफिकल्ट लगता है हमें लगता है कि उससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, तो ऐसा भी होता है। बट हालांकि अगेन हर किसी से मैंने यही जानने की कोशिश की कि यार क्या यही प्रपोर्शन तो था। तो उन्होंने कहा कि सर कहना मुश्किल है, बट लग भी रहा था, नहीं भी लग रहा था, है ना। और जो क्वेश्चन थे वो बॉटनी ओरिएंटेड ज्यादा थे, जितने भी क्वेश्चन थे अगेन एग्रीकल्चर में भी। क्योंकि लास्ट टाइम जैसे था, लास्ट टाइम क्या था, अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम एंटोमोलॉजी के बहुत क्वेश्चन थे, प्रोसेस से क्वेश्चन थे, जूलॉजी की क्लासिफिकेशन से बहुत क्वेश्चन थे। तो इस बार वो सब नहीं था। पिछली बार प्लांट पैथोलॉजी से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, इस बार वो ज्यादा नहीं थे। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसे थे। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, बताइएगा आपको जो भी क्वेश्चन याद आएंगे। बट सेल बायोलॉजी वगैरह से क्वेश्चन थे, जनरल क्वेश्चन थे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे नहीं ऐसा लगा। बट अगेन यही है कि प्रपोर्शन यहाँ पे थोड़ा सा मायने रखता है। तो मैंने जिन स्टूडेंट से बात की उन्होंने कहा कि सर अटेम्प्ट तो किया है ना, 40+ या फिर 35+ ही सब बताते, 40 और इवन 45+ भी इसमें है। बट वही है कि एक डर है, क्योंकि लास्ट टाइम किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया, तो वो एक बहुत बड़ा डर है। तो देखते हैं इस बार क्या होने वाला है। तो ओवरऑल अगर हम कहेंगे कंपेरेटिव एनालिसिस जो लास्ट टाइम से के बेसिस पे अगर हम करेंगे, तो लास्ट टाइम से रिलेटिवली जो एग्रीकल्चर बॉटनी पार्ट था वो उतना नहीं डिफिकल्ट लगा, वो डुएबल लगा, है ना। तो आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में आपको ये डिफिकल्ट लगा कि इजी लगा। बट देखो दोस्तों, जब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, आप एग्रीकल्चर बॉटनी के बताइए, और अगर आपको केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगा तो केमिस्ट्री डिफिकल्ट बताइएगा ना। कि जनरल बच्चे लिख देते हैं बिल्कुल डिफिकल्ट था, सर को क्या पता, सर ने एग्जाम थोड़ी दिया है, ऐसा नहीं करना है। आप सही बताइएगा कि कैसा था, उसमें केमिस्ट्री वाला पार्ट डिफिकल्ट था। हो सकता है किसी को केमिस्ट्री अच्छी लगती हो तो उसको वो इजी लगे, किसी को बॉटनी जूलॉजी डिफिकल्ट लगती है तो उसको वो डिफिकल्ट लगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और क्वेश्चन भी बताइएगा कैसा था। तो ये है, अगर लास्ट टाइम से कहेंगे कंपेरेटिवली, हम कह सकते हैं कि उतना डिफिकल्ट नहीं था जितना लास्ट टाइम था। बट अगेन क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स का पार्ट भी है कंसिडरेबल, और फिर इसमें अगर किसी ने 45 या 40+ अटेम्प्ट किए हुए हैं, तो फिर उसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह करके कितना पहुंचता है, ये एक फिर से देखने की बात रहेगी। और इस बार देखते हैं कि CWC सेलेक्ट करता है कि नहीं करता है, क्योंकि जब एग्जामिनेशन देते हैं तो उम्मीदें भी बढ़ती ही हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने कराए थे वो आए हैं हमको, फैकल्टीज को, डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टी को भी स्टूडेंट ने मैसेज किया था। एक ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन भी इस बार आया कि ना, विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। मैंने आपको पहली वीडियो में ही ये लिया था, और मैंने बताया था कि देखो जितना सिलेबस में दिया है सिर्फ उतना उतना पढ़ेंगे और NCERT बेस पढ़ेंगे तो शायद
शायद इजीली होगा। तो आप मुझे बताइएगा दोस्तों कि क्या आपका था ओपिनियन इसके बाद पढ़ने से आपको कितना बेनिफिट हुआ है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अपने जो भी इंटरव्यूज है वगैरह है उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए। किसी भी डाउट और क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।